दिन चढ़ते ही मध्य पूर्व की हवा में एक खौफ भरा सन्नाटा सा फैल जाता है। मिसाइलों की गूंज और लड़ाकू विमानों की कड़कड़ाहट के बीच आज दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के युद्धग्रस्त आसमान पर टिकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ये दो देश एक दूसरे के सहयोगी यानी कि दोस्त हुआ करते थे। आपको बता दें, 1950 के दशक में पारसी यहूदी संबंधों की गर्मजोशी यहाँ तक पहुंची थी कि एक दूसरे के साथ तेल और हथियारों के आदान प्रदान के साथ पुलिस और सैन्य सहयोग भी हुआ करता था। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट फ्लावर जैसे गुप्त मिसाइल कार्यक्रम तक की साझेदारी थी। फिर 1979 की इस्लामी क्रांति ने इतिहास ही बदल डाला। फिर हालात ऐसे बदले कि आज दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। वहीं खाड़ी के दोनों देश आज के वक्त में दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्त से दुश्मन कैसे बन गए? चलिए आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। 1948 में इजराइल एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया। उस समय बहुत से मुस्लिम बहुल देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि ईरान ने ऐसा नहीं किया और इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे। भले ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन दोनों देशों ने साझा मुद्दों पर अपने रिश्ते बनाए। ईरान और बाकी अरब देशों के रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि वह एक शिया बहुल मुल्क था। ऊपर से इजराइल भी एक यहूदी बहुल देश बन चुका था। वही आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के बदलते हालातों को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरीफेरी डॉक्ट्रिन को अपनाया ताकि अरब देशों से निपटा जा सके। वहीं ईरान भी अरब मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी का शासन था और वह अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। अमेरिका के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते थे। अब इस वजह से ईरान और इजराइल भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। वहीं आपको बता दें, ईरान इजराइल को तेल भी दिया करता था। तब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल ईरान के रिश्ते कैसे बिगड़ने शुरू हो गए। तो चलिए अब जानते हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो चुका था और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हो चुकी थी। इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल बदल गया और इजराइल को फिलिस्तीनी जमीनी कब्जा करने वाले देश के तौर पर देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने इजराइल और अमेरिका को शैतान बताया। अब उनका कहना था कि दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस्लामिक क्रांति ही वो पल था जिसके बाद ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। वह ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता था। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब उसकी राह में रोड़ा बन रहे थे। अब इन तीनों देशों से निपटने के लिए ईरान लगातार कोई न कोई ऑपरेशन चलाता रहा। 1979 के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए, लेकिन ईरान और इजराइल कभी सीधे तौर पर जंग लड़ने की कगार पर नहीं पहुंचे। इजराइल कभी कभार ईरान पर हमला करता रहा। वही आपको बता दें कि 2010 में इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा था जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता था। वहीं इजराइल ये भी आरोप लगाता रहा कि ईरान गाजा पट्टी में हमास और लेबान में हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को फंड देता है ताकि उस पर हमला किया जा सके। वह ईरान ने भी कई बार इजरायली हमलों का जवाब देते हुए इजराइल पर अटैक किया, जिसमें मौजूदा अटैक भी शामिल है। तो दोस्तों, यही वजह रही जिसके बाद ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।